मित्रों नमस्कार। रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों, क्या होगा तृतीय विश्व युद्ध, आज हम इसी की चर्चा आपके बीच लेकर के आए हैं। मित्रों 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप से और पूरब में रूस से जुड़ी हुई है। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की कई वजहें हैं, कई कारण हैं, मगर सबसे अहम और बड़ा कारण है नाटो, जिसकी वजह से अभी 3 दिन पहले यानी 24/2/2022 को रशिया एंड यूक्रेन के बीच युद्ध की विनाशक शुरुआत हो चुकी है। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए अमेरिका ने नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का निर्माण किया था। इसे केवल और केवल रूस को काउंटर करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अब नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड सहित दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं और नाटो चाहता है कि लगातार इसका विस्तार होता रहे। साथियों, यदि कोई देश नाटो देश पर हमला करता है तो वह हमला पूरे नाटो देश पर माना जाएगा, जिसका मुकाबला सभी नाटो देश के सदस्य देश मिल करके उसका मुकाबला करेंगे। अब यूक्रेन भी चाहता है कि हम नाटो के सदस्य बने, वो नाटो में शामिल होना चाहता है, मगर रूस ये कतई नहीं चाहता कि ऐसा हो। यह भी एक विवाद का प्रमुख कारण है। अब रूस ये मानता है और ये जानता भी है कि अगर रूस नाटो में शामिल होता है तो रूस और यूक्रेन की सीमा पर नाटो के सदस्य देशों की सेनाएं खड़ी हो जाएंगी और रशिया के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए उसका सोचना जानना बिल्कुल लाजमी भी है। इसलिए रूस अब ये चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी मांग को लेकर के यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर अच्छा खासा दबाव भी डाल रहे हैं। अगर सैनिकों की संख्या की बात करें तो नाटो सदस्य देशों के पास में 30 लाख से अधिक सैनिक हैं, लेकिन रशिया के पास में 12 लाख सैनिक हैं। कारण स्पष्ट है, कारण साफ है, रूस को इससे बड़ा खतरा लगता है। यही साथियों एकमात्र कारण है, यही मित्रों एकमात्र कारण है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता है।
रूस चाहता है कि नाटो उसे लिखित रूप में आश्वस्त कर दें कि हम यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाएंगे, उसको नाटो में शामिल नहीं करेंगे। साथ ही रूस ये भी चाहता है और ये भी सोचता है कि जो भी देश सोवियत संघ से अलग हुए हैं उनको नाटो कतई कतई शामिल ना करे। जो देश यूरोपीय संघ से अलग हुए हैं और साथ ही साथ नाटो ये पूर्ण रूप से लिखकर रशिया को ये आश्वस्त कर दें, तभी बात बनती नजर आ सकती है। अब दोस्तों, एक क्रीमिया विवाद 2014 भी है। रूस ने 2014 में यूक्रेन का शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। विवाद का एक और कारण है, क्रीमिया से अधिकतर लोग रशियन भाषा को बोलने वाले हैं, यानी रशियन भाषा वो बोलते हैं। अब यूक्रेन को ये डर है कि रूस उसके अन्य क्षेत्र पर भी कब्जा कर सकता है, इसलिए उसे और चिंता खाए जा रही है। इसलिए वह नाटो में शामिल होना चाहता है कि शामिल हो जाएगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। रूस और यूरोप गैस पाइपलाइन विवाद भी एकमात्र और कारण है। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर के गुजरती है। अब इसके बदले में, इसके फलस्वरूप रूस को $33 बिलियन का पेमेंट यूक्रेन को करना पड़ता है। अभी तक $33 बिलियन रशिया पेमेंट के रूप में देता रहा है। एक देखा जाए तो यूक्रेन की जीडीपी का 4% ठहरता है। ऐसे में अब रूस को लगता है कि यूक्रेन के कुछ क्षेत्र विशेष पर, कुछ अन्य क्षेत्र पर वो कब्जा करना चाहता है और कब्जा करके वो उस क्षेत्र से गैस पाइपलाइन निकालना चाहता है। ये उसके लिए एक आसान और ठोस कदम हो जाएगा कि रशिया की गैस पाइपलाइन यूक्रेन के क्षेत्र से निकल जाएगी आसानी से। अब रूस और यूक्रेन बीच तनाव नवंबर 2013 में स्टार्ट हुआ। उस समय यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में जबरदस्त विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन हासिल था। विक्टर यानुकोविच को अमेरिका व ब्रिटेन के प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़ करके भागना पड़ा। अब नाराज होकर के रूस ने दक्षिण यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। जब अलगाववादियों को समर्थन मिला तो उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की प्रतिबंध को
बिल्कुल दरकिनार करते हुए, अनदेखी करते हुए, किसी भी आर्थिक प्रतिबंध की बिल्कुल अनदेखी करते हुए 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर विनाशक भयावह हमला बोल दिया। 1 लाख से अधिक सैनिक रूस के यूक्रेन के अंदर अब तक प्रवेश कर चुके हैं, घुस चुके हैं, और कीव से कोई 30 किलोमीटर दूर तक रसिया की सेनाएं भी पहुंच चुकी हैं। भयंकर बमबारी और भयावह मंजर इस समय यूक्रेन में दिखाई पड़ रहा है। नाटो के सदस्य देश डायरेक्ट रूप में कोई मदद यूक्रेन की इस समय नहीं कर पा रहे हैं। अपरोक्ष रूप से यूक्रेन का मदद हो रहा है। ऐसा माना जाए कि यूक्रेन अकेले पड़ गया है और अलग थलग पड़ गया है, अकेले ही इतनी बड़ी सुपर पावर से, रसिया से अभी तक मोर्चा संभाले हुए है। अब साथियों, लाख टके का सवाल यह है कि यदि नाटो ने रूस पर जवाबी कार्रवाई की और यूरोप के अन्य देश भी इस जंग में, इस युद्ध में कूद पड़े, तो तीसरा युद्ध होना एकदम तय है, एकदम फाइनल है। इसलिए इसमें भारत देश की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। मोदी साहब भी भारत देश के महानतम प्रधानमंत्री, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब से वार्ता कर चुके हैं, क्योंकि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी माननीय मोदी जी से बात कर चुके हैं। लेकिन अभी युद्ध चरम पर है, अपनी भयावहता की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।